जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो 2-3 अध्याय मतलब विशेश्वर संहिता सृष्टि खंड छोड़ के आज सती खंड की कथा सुनाएंगे, क्योंकि माता का दिन है। तो माता जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले भगवान बोले कि सृष्टि करेंगे तो कौन सी नारी जन्म हो, नारी की जन्म होगी तब न जाके बच्चा उच्चा होगा। तो भगवान की कृपा से सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब लोग कहे कि अब सृष्टि का करना है। तो एक ब्रह्मा जी ने एक लड़की विश्व सुंदरी, ऐसा सुंदर आज तक पृथ्वी पे कोई नहीं हुआ है, ऐसा सुंदर लड़की जन्म ली, मतलब प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी प्रकट किए। उनका बेटा दक्ष, जो सती के पिता हुए, उनके बेटा दक्ष, सारे ऋषिगण खड़े थे। तो ब्रह्मा जी देख के मोहित हो गए संध्या पर। उस नारी का नाम संध्या रखे। जब बेटी को जन्म दिए तो बेटी को ही देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भाई ऋषिगण महात्मा जो भी है सब वो नारी को देखते ही मोहित हो गए। संध्या बहुत ग्लानि से भर गई कि इस शरीर का धिक्कार है, पिता, कि मेरे को ही देखकर पिता ही मोहित हो गए। कौन सी ऐसा शरीर है जो ऐसा रचना कर दिए। वो शर्म से भाग गई जंगल। इतनी खूबसूरत नारी जाके जंगल में तपस्या करने लगी शिव जी का। हर बेरा पार करते हैं भोलेनाथ ही कष्ट से। तो शिव जी के काफी साल तपस्या की, तो भगवान भोलेनाथ आ गए वहां पे। बोले कि हे प्रभु, ये काया किस लिए? जिस काया को देखकर पिता ही मोहित हो जाए, भाई ही मोहित हो जाए, तो कैसे सृष्टि की रचना होगी ना भाई। जब कोई घर में ही बेटी होए और बाप भाई ही मोहित हो जाए तो कैसा लगेगा। तो मेरा तो ये जीवन धिक्कार है, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं ये शरीर को त्याग करना चाहती हूँ कि मैं भस्म हो जाऊं। मैं इस शरीर लेके पृथ्वी पे नहीं जीऊंगी। तो कहलन भगवान कहे कि ठीक है पुत्री, आज से कोई भी नारी पहले 9 महीना गर्भ में रहेगी, उसके बाद ही सृष्टि यानी बच्चे का जन्म होगा। बच्चा बाल रूप में ही जन्म होगा। कोई युवा अवस्था में जवान लड़की को सृष्टि में जन्म नहीं देंगे, क्योंकि जब पिता ही मोहित हो गए, भाई ही मोहित हो गए, तो आज के बाद लड़की छोटा बच्चा का जन्म होगा, कभी भी जवान के जन्म नहीं होगा। जाओ, तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं। तो संध्या बोले कि ये शरीर क्या करे, अभी शरीर नहीं रखना है। तो कहें कि ठीक है, जिस पुरुष को देखा हो तुम वहां जाओ, और वहां यज्ञ हो रहा है, वहां पे जिस पुरुष को तुम देखोगे उस पुरुष के मन में ध्यान करके तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना, और वही पुरुष तुम्हारा पति होगा। गई और वो हवन कुंड में जाके अपना शरीर त्याग दी, और जिसको उन्होंने देखा ऋषि को, उन्होंने पति के रूप में बाद में पाया। जब संध्या अपने आप को अग्नि में हवाले कर दी तो उस समय भगवान कहे कि जाओ संध्या, संध्या के समय तुम पूजी जाओगे। कहते हैं ना कि संध्या हो गया, दिया दिखाना है कि
आज तक जानते हैं संध्या किसको कहते हैं? यही संध्या है। जाओ, सारी नारी पुरुष तुम्हारे को संध्या नाम से जानेंगे और तुम विश्व विख्यात, जब तक पृथ्वी चंद्र सूर्य सब रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। और शाम में जो संध्या में दीपक जलाता है उसको कभी कोई कमी नहीं होगा। संध्या के जो दीपक जलाता है संध्या के बेला में कोई कमी नहीं होगा। उन्हीं के नाम पर संध्या टाइम बन गया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने आदेश दिए कि मतलब भोलेनाथ ने आदेश दिए कि अब से कोई भी बालक के रूप में ही जन्म होगा और लड़की को भी बालक के ही रूप में जन्म होगा, ताकि किसी को देखकर मोहित भाई और बंधु कोई न हो। इसीलिए ना छोटा बच्चा जन्म लेता है 9 महीना के गर्भ से, उसके बाद भगवान लालन पालन होता है, ममता लगता है, फिर वो जवान होती है तो उतना वो नहीं, भाव ही नहीं आता है। तो ये संध्या के नाम से शाम में दीपक लोग जलाता है भगवान के नाम से, और उनकी मनोकामना ये भोलेनाथ के साथ कहें। भोलेनाथ बोले कि संध्या में मैं तुम्हारा भी पूजा स्वीकार करूंगा। जो नारी हो या नर हो या पशु पक्षी हो, जो मेरे सामने तेरे संध्या के समय दीपक जलाएगा उसे भी धन वैभव कोई चीज की कमी नहीं करेंगे। जो भाव से, मतलब आप किसी भाव से, सबका इसमें उत्तर है, सबका प्रश्न का उत्तर है। किसी भाव से अगर आप दीपक जलाते हैं मन में भाव लेके कि ये भगवान हमको ठीक कर दे, तो उस भाव से शाम में अगर दीपक जलाते हैं तो मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। ये संध्या के वरदान दिए थे भगवान ने, और यही आप लोग के सामने बता रहे हैं कि जितना हो सके, यही नहीं आप दिया जलाते हैं तो दूसरों को भी बताइए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी जलाए, हम ही जलाए दूसरा नहीं, तो ये स्वार्थ है। 1 से 2, 2 से 4, अगर आप अकेले हैं और समझिए कि 100 आदमी के आप बता दिए तो आपका 100 दिया जल रहा है, आपका 100 दिया जल रहा है। ये मत सोचिएगा कि आप अकेले जला रहे हो। हम अकेले तो अकेले ही तक न जलाएंगे। जैसे हम लोगों को बताएंगे कि दिया जलाने से क्या फल होता है, तो जितना बताए 1000 आदमी को बताएंगे तो 1000 दिया जल रहा है आपका। तो इसी तरह से आप देखिए, एक मैडम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लेना चाहते हैं, हर नारी के लिए क्वेश्चन है। ये सात्विक है, भक्ति में है, भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे घर में दूसरा भी वैसा बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कर्म के अनुसार सब जीव जंतु है, कर्म के अनुसार ही सब जीव जंतु है। इस जन्म में आपका वो पति बना हुआ है, पिछले जन्म में पता नहीं कौवा है कि गाय है कि कुत्ता है कि बिल्ली है, आप नहीं जान रहे हैं। पिछले जन्म में आपका बेटा क्या है नहीं जान रहे हैं, तो इस जन्म में क्या है आप भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप मनुष्य नहीं जानते पिछला जन्म। तो किसी पे जोर दबाव और लड़ाई से समस्या हल नहीं होगा। जोर जबरदस्ती से होता है, कुछ नहीं होगा। आप प्रेम से अपने आप सुधारिए, अपने आप को सुधार लिए, देखकर कितना आदमी सुधर जाएगा। आपके बगल में अगल बगल होंगे ना, मेरे गली, चर्चा नहीं करनी चाहिए, मेरे गली में जब हम 8-10 साल पहले आए थे ना, 8-10 साल पहले आए थे तो पूजा पाठ वहाँ नहीं होता था। सिर्फ दुआरी पर 10 आदमी बैठ के बातें चीतें करते थे। धीरे धीरे जब कोई के लड़की के शादी नहीं हो रहा था तो हम बोले कि काहे ना शादी हुई तो ना शादी नहीं हो रहा है। बोले कि नवरात्रा के कलश स्थापना करिए। बोले कि कैसे होता है, बताएं कि ऐसे ऐसे होता है।
और आपकी बेटी के साल लगते शादी हो जाएगा। बगल में ही शर्मा चाचा हैं, उनकी बेटी को बताया तो उन्होंने कलश स्थापना कराया। उसी साल उनकी बेटी की शादी हो गई। दूसरा साल मतलब पोता उता नहीं हो रहा था तो फिर कलश स्थापना कराते रहते हैं। अब तो पोता भी हुआ। ये क्या होता है कि बताने से कोई के थोड़े होता है। अब उसका घर आबाद है तो हमें भी तो देखकर खुशी होती है कि अरे कम से कम वो क्या कह रहा है उससे नहीं, क्योंकि वो तो आपसे दुश्मनी पैदा कर ही लेगा। लेकिन आपको अच्छा करना है। वो हमें अगर गाली भी दे तो हमें तो बुद्धि है ना, हमें तो बताना है। और धीरे धीरे शिव चर्चा के अनुसार जुड़े, चाहे कोई दिया दिखाने जाने लगे। देखा देखी, एक आदमी के देखा देखी कितना आगे लोग करने लगता है। एक आदमी के देखा देखी कितना आगे लोग जाने लगता है। भगवान के नाम लेने लगता है, सुमरन करने लगता है, माला जपने लगता है, नवरात्रा करने लगता है, छठ करने लगता है। क्या होता है? देखा देखिए। तो कोई दिक्कत नहीं है और खुश होइए कि मेरा देख के कम से कम 2 आदमी तो सीखा, 2 आदमी ज्यादा तो बढ़ गया। तो उसको बताइए कि ये दिया जलाइए, ये करिए, पूजा करिए। और किसी को भी आपको डांटने की या लड़ने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप सुधर जाएगा। अगर भगवान की कृपा आप पे हो जाएगी ना तो अपने आप वो आदमी, बेटा हो या पति, रास्ते पर आने लगेगा। देखिएगा कि कैसा कैसा आदमी हम देखे हैं, बहुत बड़ा बड़ा चोर और मतलब बदमाश जो भी रहता है, देखते हैं कि मैंने चंडीगढ़ में देखा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल मर्डर कर देता था, वो आज भगवान भोलेनाथ के भगत बना हुआ है। सब लोग कहता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हचको चली, लेकिन नहीं, उस पे अब कृपा हुई है। किसके कारण हुआ? उसके पत्नी के कारण हुआ। किसी को माता के कारण होता है। घर में ही औरत बढ़ा सकती है। किसके हाथ में है घर बढ़ाने की शक्ति? औरत के हाथ में। चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के भी रूप में हो, औरत के हाथ में घर आगे बढ़ाने की शक्ति है। औरत चाहे तो कहते हैं ना, पृथ्वी पे भोलेनाथ को बुला दे, औरत चाहे तो गंगा मैया को बुला दे। ये सब सही है, पृथ्वी मैया को बुला दे। अगर जो मन में सोच लिए कि ये चीज को आना है तो भगवान आ जाते हैं। कहाँ नहीं आते? देखते हैं पहले लोग जब क्या उसको बोलते हैं, जब बारिश नहीं होता था तो औरत, मैं देखती थी, मेरी चौहट गाते थे और इतना तेज चौहट होता था। उसी टाइम से मेघ गरजने लगता था। ये आंख का देखा हुआ है। मैं छोटी थी तो मेरी माँ और 2-4 औरत ऐसा गाती थी ना कि मेघ गरजने लगता था। मैं घर नारी कैसे तो करके, और इतना तेज। मैं सोचती थी कि कैसे होता है। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। सोचते थे कि इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करने लगते हैं और उसी टाइम गरजने लगता था। और कितना आदमी के देखिएगा ना, कुछ नहीं करेगा, हवन एगो डालेगा, एक बार दिया जलाएगा, हवन ऐसे तेज जलेगा, नाचते रहेगा हवन, लगेगा कि कैसे भगवान खुश होके हवन ले रहे हैं। तो ये सब तो साक्षात सामने है, जो देख सकते हैं कि भगवान की कृपा मेरे पे है। तो ये सब से अनुभूति होती है कि हम पर कृपा इनकी है। और ऐसे कितना भी पूजा करिए, जब तक आपके अंदर अहंकार और अहम है ना, कृपा नहीं होती। और जपिए, और जब समभाव आ जाएगी ना, न दुख आएगा, न सुख आएगा, न देना आएगा, न लेना आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, न सोचने का भाव आएगा। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तब सोचिए कि ये अंदर वास कर चुके हैं। फिर ना सोच सकते, ना समझ सकते, जो ये कहेंगे वो आपको करना है। हमारे कुछ है ही नहीं दुनिया में, हमको कुछ भी नहीं है। नहीं है ना हमारे दुनिया में कुछ भी है, तो कुछ नहीं। 5 तत्व से, शिव महापुराण में ही 5 तत्व से शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से शरीर बना है। और यही शरीर से हमें कर्म करने के लिए, जैसे ही छठे शरीर में हम प्रवेश करते हैं, छठे शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही भगवान की कृपा बरस पड़ती है। छठे शरीर, फर्स्ट शरीर जो कहते हैं मूलाधार चक्र, जानते हैं? नीचे पृथ्वी तत्व नीचे है, जहाँ मूलाधार चक्र है। फिर नाभि के 2 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र है। नाभि के 2 अंगुल ऊपर अग्नि तत्व, नहीं पृथ्वी तत्व, पृथ्वी है नीचे। फिर जल तत्व है, नाभि के 2 अंगुल जल है, पूरा गंगा मैया है। और नाभि के 2 अंगुल ऊपर अग्नि देवता है। और यहाँ वायु देवता वास करते हैं। यहाँ आकाश देवता है ऊपर, यहाँ से ऊपर स्वयं ब्रह्मांड स्थापित है। जैसे इसके ऊपर ध्यान गया तो प्रभु के कृपा में चले जाते हैं और इनकी कृपा होने लगती है। आप फिर कुछ नहीं करते, आप काम करते हो तो पता नहीं चलता, आप बर्तन धोते हो तो पता नहीं चलता, झाड़ू लगाते हो तो पता नहीं चलता, किसी से बात करते हो तो पता नहीं चलता, महीना कौन चल रहा है। ये देखिए, ये अपनी अनुभव है, कुछ पता नहीं चलता। खाना किसने बनाया, पीना किसने बनाया, कौन को खिलाया, हमने खाया कि नहीं खाया, कुछ अनुभव नहीं है। ये सब भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। उसके बाद आपके अंदर कुछ भी नहीं है, सब भगवान की दया है। आज चक्र का वर्णन हो गया और जो सृष्टि संध्या के किए वो संध्या का हो गया। इसी प्रकार जब सारे देवी देवता बोले कि अब भगवान अकेले हैं भोलेनाथ, अब माता के भी रूप चाहिए, लोग गए ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, सब देवी देवता, कि हे प्रभु अब भगवान को भी शादी कर लेनी चाहिए। सब लोग महामाई के पास गए, जो शक्ति है, शक्ति के पास जाके प्रार्थना किए कि हे माँ आप रूप धरिए ताकि भोलेनाथ से शादी हो। माँ कहीं कि जाइए दक्ष को कहिए, प्रजापति दक्ष को बोलिए, वही हमें, उनकी माता हमें गर्भ धारण करेंगे। मैना तो उनकी माता थी ना, पार्वती के, इनकी माता के मतलब माता के जाके इन्हीं के गर्भ में मैं जाऊंगी। इन्होंने बहुत मेरी तपस्या की है, बहुत माता की भगत थी। तो नारद मुनि आए, बोले कि माँ आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, तो आपके घर माँ विराजेगी। जाके जंगल में प्रार्थना की। उस समय पहले राजा जंगल में ही अपना आश्रम बनाए रहते थे भक्ति के लिए, घर में नहीं भक्ति होती थी, आश्रम में होती थी। जाके वहीं मतलब किए तो सपने में आया कि जाओ हम आपके घर में आ रहे हैं, गर्भ धारण करेंगे। आ गए, अपने दक्ष को बताए पति को कि हे प्राणनाथ, मुझे ये प्राणनाथ ये मेरे को ऐसा मिला सपना में। तो जाके बताते हैं, फिर वो गर्भ धारण करती हैं और 9वें महीने माता का जन्म होता है, माता सती का। सती प्रार्थना करती हैं, शिव जी की तपस्या करने चली गई, क्योंकि बिना तपस्या के तो भगवान खुश नहीं होंगे। तपस्या किए तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो सती बोली कि हमें ले चलिए, मैं आपको पति के रूप में वरण करती हूँ। लेकिन यही किए कि उस समय उन्होंने वहीं से सती को लेकर चले गए। जैसे होता है ना कि शादी ब्याह करके लेके गए, लेके वहीं से चले गए कि मेरे पति यही है। दोनों कैलाश चले गए, शादी गंधर्व विवाह कहते हैं इसको, शादी करके ही चले गए। शादी करके चले गए
तो दक्ष के और कन्या थी, 27 कन्या, चंद्र के 27 कन्या थी जो चंद्र से शादी हो रखा था। सारे देवी देवता दक्ष ही थे जो उनके बहुत सारी कन्याएं थी। तो सारी देवी देवता के शादी में निमंत्रण हुआ, सबका शादी हुआ, सारे लड़कियों लोगों का। तो एक बार भगवान कहे कि अब एक यज्ञ का वो करिए, यज्ञ करिए जिसमें सब कुल को बुलाइए, सब अपने परिवार को बुलाइए। उन्होंने यज्ञ रखा तो सबको बुलाया। सती बैठी थी, सती देवी बैठी थी, बोली कि हे प्रभु, मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरे घर में यज्ञ है और मेरे माता पिता मेरे को नहीं बुलाया, नाम भूल रहे माँ के, बड़ा सुनैना, हाँ सुनैना माते के दुलारी, हाँ सुनैना कि थी मैं वो मुझे नहीं बुलाया गया। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे सती, तुम मत जाओ, बिना बुलाए किसी के शादी में नहीं जाना चाहिए या यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने बोला ना, पूजा में नहीं जाना चाहिए, जन्मदिन में नहीं जाना चाहिए, उसके घर में कोई कारज हो रहा है तो बिना बुलावे न जाइए, चाहे आस हो पड़ोस हो, जब तक बुलाहट नहीं हो। पूजा में जाइए, अगर कोई पूजा वूजा कर रहा है ना, ऐसी कथा कर दिया, चाहे उसके यहाँ हो रहा है तो वो अलग चीज है, लेकिन ये मायके में है, सबको निमंत्रण आया है और आपको नहीं आया है तो आप कैसे जाइएगा। अगर मान लिया हम 10 गो के दे दिए, आपको छोड़ दिए, तो आप नहीं ना आना चाहिए आपको। तो वही शंकर भगवान समझाए कि मत जाओ। पार्वती जी नहीं मानी, चल पड़ी माता, माता चल पड़ी और जाके यज्ञ में दुत्कारने लगी। बोले कि बिना शिव के यज्ञ कैसा, बिना शिव के यज्ञ कैसा, बिना शिव के पूजा कैसा, बिना शिव के हवन कैसा, बिना शिव के फूल कैसा, बिना शिव के प्रकृति कैसा, बिना शिव के कोई भी पूजा नहीं, बिना भोलेनाथ के कोई पूजा सफल ही नहीं होता। आप लोग यज्ञ कैसे कर रहे हैं? हे विष्णु लालची तुम बैठे हो, हे ब्रह्मा तुम तो बैठे हो, तुम लोग लालची हो गए जो बिना शिव के आके कथा सुन रहे हो, यज्ञ करा रहे हो। हे ऋषिगण, ये क्या हो रहा है? ऋषिगण ज्ञानी होते हैं, जैसी देखे कि माँ भड़क रही हैं, ऋषिगण जो शिव भक्त थे वो उठ के निकल पड़े, वो आगे देखे ही नहीं, वो जान गए कि क्या होने वाले थे, वो चले गए, हाँ वो निकल गए। लेकिन विष्णु जी ब्रह्मा जी बैठे रह गए, देवी देवता सब वहीं रह गए। और उसके बाद बहुत दिगाड़े, माँ सुनैना माता बहुत कोशिश की बेटी को समझाने के लिए कि पुत्री मान जाओ, पुत्री तुम तो आ गई। दक्ष भी बोले कि तुम तो आ गए, बैठो बैठो। वो भेषधारी भस्मधारी नागा वो मेरे यहाँ आके मेरा शोभा बढ़ाएगा? वो तो नंगा है, भूखा है, न जात का पता न कुल का पता, वो कैसा शिव है? वो कुछ नहीं है, वो भोले कैसा है जो भस्म में तन पे भस्म लगा के नग्न घूम रहा है, बैल पे घूमता है, वो यज्ञ में आने का अधिकारी नहीं है। बस इतना सुनते ही सती के तो पाप का वो कान बंद की और कही कि महापाप, अब इस शरीर से भगवान का निंदा सुन लिए। मतलब अब कोई भोलेनाथ के निंदा करेगा तो हमें दुख होगा ना, तो निंदा सुन लिए, चुगली सुन लिए, अब मैं ये शरीर को रख कर क्या करूंगा। वही अग्नि के भस्म में अपने आप को त्याग दिए, जल के भस्म हो गई। जैसी जली वहां भगवान को पता चल गया, एक बाल कबाड़ते हैं और रुद्र उत्पन्न करते हैं। रुद्र को
काल भैरव को उत्पन्न करते हैं। कहते हैं कि जाओ, माँ नहीं आई। ये बसहा बैल और नंदी साथ में आए थे ना, नंदी और ये श्रृंगी भृंगी जिनके साथी है, वो सब जाके कह दिए। वो सब पूरा गण आ गए, सारा गण आया। पहले दक्ष को ही काट दिए मूड़ी, फिर सब भगवान से लड़ने लगे, सबको तहस नहस कर दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। वो सब जितना सैनिक थे शंकर भगवान के, सब के मतलब मार दिए। अंतिम में फिर भगवान आए और माता के निकालते हैं, जली हुई माता को ही लेते हैं और उठाते हैं। फिर वो माता के जो माँ थी पैर पकड़ ली कि मुझे अभागन मत करिए। हाँ, मुझे अभागन ना करिए, मैं तो सुहागन ही रहना चाहती हूँ, और ये आपने क्या कर दिया। तो बोले कि जाओ कोई सर लेके आओ। फिर विष्णु जी उनकी प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आप ही ने सृष्टि रचा है, आप ही ने आगे बढ़ाया है, आप ही इसको भस्म करेंगे। आप सृष्टि रचे हैं, आप ही भस्म कर देंगे। अगर दक्ष नहीं रहेंगे तो सृष्टि कैसे रहेगी। दक्ष ही तो है जो इनकी इतनी मतलब संतानें हैं और ये वो जो भी। तो बोले ठीक है, बकरा का सिर कोई लाया और उन्होंने बकरा का सिर दक्ष पे ससुर पे रख दिए। तो बकरा मुंह, बकरा का शरीर आदमी का भगवान ने दे दिया। इसलिए कहते हैं कि भोले के भगत जैसे बाबा धाम जाते हैं ना, कई रूप मिलेगा। किसी का नाखून में 6 गो, किसी को ई दाग मिलेगा सफेद दाग, किसी को रूप भयंकर, किसी को 2 गो माथा मिलेगा, किसी को हाथ कै गो। ये सब उन्हीं का रूप है, जो भक्ति किया हुआ रहता है ना, उसी का ये रूप है। इस सब से देख के डरना या वो नहीं करना चाहिए। कोई आँख का एक काना रहेगा, कोई कुछ रहेगा, इस सब के देख के वो नहीं करना, घृणा नहीं करना चाहिए। तो भगवाने का सब रूप है। तो इसी तरीके से बकरा का सिर, अब भगवान माता को लेके चले गए। अब उसके बाद और कल इसके बारे में कहेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। माता को ले जाके और वही गम में पूरे घूमेंगे और 52 जगह उनका ज्योति जो भी कट कट के कैसे विष्णु जी काटेंगे वो कल बताएंगे। अच्छा, माता सती के, हाँ, वही हमारा सब अथी है, शक्ति पीठ, जो 52 जगह मतलब गिरा है। हाँ, सब शक्ति गिरा है। तो जय भोलेनाथ की।